एक जगह एक शहर में पत्नी रह रहे थे। पति की नौकरी लगी हुई थी, उसे 20,000 रुपया महीना मिलता था। अक्सर पति लेट हो जाता था, पत्नी झंझलाती रहती थी, पति बर्दाश्त करता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ज्यादा ही लेट हो गया। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, क्रोध। तो ज्यादा ही लेट होने पर उसके क्रोध का पारा बहुत बढ़ गया और पति जैसे ही घर में प्रवेश किया लेट होकर के, पत्नी बहुत झल्लाई कि हम रोज रोज कहते हैं लेकिन हमारी बात तो बिल्कुल अनसुनी रहती है। आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, इतनी रात आए। पति ने बड़ी शालीनता में कहा, ऐसा था कि बाबूजी का फोन आ गया था, घर चले गए थे और बाबूजी भी थोड़े अस्वस्थ थे और माताजी भी थोड़ी अस्वस्थ थी। उनको लिवा के लाए हैं और बाहर गेस्ट रूम में बैठे हैं। जैसे ही इस बात को कहा, पत्नी का पारा और अधिक चढ़ गया। ये कहा, ये घर नहीं धर्मशाला बना रखी। अभी 1 महीने तुम्हारे माता पिता रह के गए हैं और फिर उनको बोला जाए 20,000 मात्र तनख्वाह मिलती है। अभी बच्चे की फीस भी नहीं दे पाई, बिजली का बिल भी नहीं भर पाया, गैस का सिलेंडर खत्म हो चुका है और हमारे लिए तो कपड़े कब से नहीं आए और तमाम काम बाकी हैं और तुम पता नहीं घर नहीं धर्मशाला बना रखे हो। कभी गांव के लोग आ जाते हैं, कभी माता पिता आ जाते हैं। बताओ, हमारे तो नाक में दम है। पति ने शालीनता में कहा, चलो कोई बात नहीं, माता पिता आए हैं तो उन्हें एक गिलास कम से कम पानी तो पिला दो। पत्नी झल्लाती हुई एक गिलास पानी लेकर के गई और जैसे ही पानी लेकर के जहां माता पिता गेस्ट रूम में बैठे थे वहां पहुंची, देखते ही उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और एकदम झल्लाते हुए पति से बोली, तो पहले नहीं बता पाए सीधी बात कि ये तुम्हारे माता पिता। तो पति ने कहा, हमें क्या पता था कि तुम अपने माता पिता को माता पिता मानती हो और हमारे माता पिता को दुश्मन मानती हो। कि वो पत्नी के माता पिता थे, जो पति बुला के लाए थे वो पत्नी के माता पिता थे और उनको बुला के लाया था पति। तो इस तरीके से कहा। अब माता पिता ने जो उनकी बेटी इस तरीके से बोल रही थी वो सब सुन रहे थे। उन्होंने गिलास पानी नहीं लिया, पानी नहीं पिया। मां ने कहा कि बेटी, क्या तुम्हें हमने अपनी कोख में पाल करके इतना बड़ा किया, यही संस्कार दिए? और पिता कह रहा था, तुमने तो मेरी नाक ही कटा डाली कि बताओ, जब तुम अपने पति के माता पिता को माता नहीं मान पाती तो हम तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते? अब हम तुम्हारे घर एक क्षण भी नहीं रुक सकते, हम तुरंत जा रहे। अब पत्नी गिड़गिड़ाती है पति के आगे और पैर छूती है कि अब की बार माफ कर दो और माता पिता से भी गलती की माफी मांगती है कि अब की माफ कर दो, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उसके अहंकार की बर्फ पिघल गई और जो उसके अंदर भेद का, राग द्वेष का भाव था वो ढह गया। क्योंकि तुम अपने माता पिता को तो माता पिता मानती थी और पति के माता पिता को माता पिता नहीं मानती थी। तो जब माता पिता ने फटकारा
तब उसके अहंकार की बर्फ पिघली, और पिघलने में फिर उसे लगा कि वास्तव में हमारी बहुत बड़ी भूल है, हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो जब तक हम अपनी भूल को स्वीकारना नहीं शुरू करेंगे, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे हम गृहस्थी में है, वृत्ति में है, पति पत्नी है, भाई भाई है, गुरु शिष्य है, कहीं पर है, अपनी भूल स्वीकारना शुरू कर दें और वहीं से हमारा जीवन सुखी जीवन की तरफ चलने लगेगा। सदगुरु ने कहा है, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारक दे लखाई, कहे कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई। यथार्थ में दो भूल होती है, एक व्यवहारिक भूल और एक आध्यात्मिक भूल। व्यवहारिक भूल में क्या रहता है, हमें लगता है कि सुख तब मिलेगा कि हमारे मन चाही धन मिल जाए, मन चाही पद प्रतिष्ठा मिल जाए और मन चाही सारी प्राणी पदार्थ मिल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, आज तक सारा मन चाहा किसी का पूर्ति नहीं हो सका। एक भी आदमी इतिहास के अंदर ऐसा नहीं है जिसके मन की सारी पूरी की पूरी पड़ गई हो। तो इसलिए मन का विस्तार जब तक कम नहीं होगा तब तक हम सुखी समृद्ध नहीं हो सकते। आज लोग दुखी इसलिए हैं कि हमारी तिजोरी धन से खाली है, लेकिन जिनकी तिजोरी भरी है वो कहां सुखी है। सच्चा सुख, सच्ची शांति तो हमारे मन में प्रेम और निष्कामता की कमी से होता। जब तक प्रेम और निष्कामता हमारे मन में भरी नहीं जाएगी तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता। जिसका भी मन सुखी हुआ, जिसका भी मन निर्मल हुआ, जिसका भी मन निष्काम हुआ, तभी हो सकता जब उसके मन में निष्कामता और प्रेम जागृत हो जाएगा। ये दोनों चीजें एक साथ रहती। जहां निष्कामता होगी वहां प्रेम जरूर होगा, और जहां प्रेम होगा वहां निष्कामता जरूर होगी। ये दोनों चीजें एक साथ रहती हैं। तो इस प्रकार यथार्थ में हम अपने जीवन को अगर सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के गमले में प्रेम का पौधा लगाना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में प्रेम का पौधा नहीं होगा तब तक न तो व्यवहारिक जीवन में शांत होगी, न आध्यात्मिक जीवन में शांत होगी। न तो व्यवहारिक जीवन में उन्नत होगी, न आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होगी। उन्नत केवल ये नहीं है, साधु क्षेत्र में यह होता है, फूटी आंख विवेक की लखन संत असंत, फूटी आंख विवेक की लखन संत असंत, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। विवेक की आंख फूट गई, जिसने अपना बहुमत इकट्ठा कर लिया वो महंत आचार्य महामंडलेश्वर बन गया। उसी तरीके से गृहस्थी में किसी तरीके से जिसने जुगाड़ तिगाड़ करके नंबर 2 से किसी तरीके से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, गाड़ी वाहन ईंटा सीमेंट सोना चांदी रुपया पैसा ये सब ज्यादा इकट्ठा कर लिया, वो कहते हैं भैया बहुत बड़ा आदमी। ये दोनों तरफ से हान है। बड़ा वही है जिसके विचार बड़े हों, जिसे भले ही कोई न जानता हो, कोई न मानता हो,
लेकिन वो अपने को जानता हो, अपने को मानता हो, बस इतना बहुत है। उसे बहुत लोग जानते हो, बहुत लोग मानते हो, लेकिन वो न तो अपने को जानता हो न अपने को मानता हो, तो सारा जानना और मानना सब व्यर्थ हो जाता। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। सारे संताप, सारे दुखों को मिटाने के लिए एक ही सूत्र है कि अपने आप की जानकारी। क्योंकि अपने आप, ये आध्यात्म क्षेत्र का सबसे पहला प्रश्न है। कठोपनिषद में हिमाचार्य ने नचिकेता को इस संबंध में प्रश्न करने पर धन्यवाद दिया था, क्योंकि नचिकेता जब हिमाचार्य के दरवाजे पर 3 दिन तक पड़ा रहा, हिमाचार्य अपनी कुटी आश्रम पर नहीं थे, तो लौट करके आए तो देखा कि नचिकेता ने जो बादशरस ऋषि के बेटा था, तो 3 दिन तक जब भोजन नहीं किया, हिमाचार्य के अनुपस्थिति में और हिमाचार्य के इंतजार में हिमाचार्य बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा, बेटा तुझसे हम बहुत खुश हैं और तू 3 वरदान मांग ले। तो सबसे महत्वपूर्ण वरदान उसने यही मांगा था कि मैं कौन हूं और हमारी मुक्ति, मोक्ष, कल्याण या आत्म स्थिति का मार्ग क्या है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान क्या है। ये प्रश्न उसका बहुत महत्वपूर्ण था। तो हिमाचार्य ने उसे बहुत समझाया कि बेटा तू राज मांग ले, अपनी विवाह शादी सुंदर राजकुमारियों से मांग ले, धन सोना चांदी जितना चाहे मांग ले, लेकिन इस प्रश्न को मत मांगे। लेकिन नचिकेता ने कहा, एक बात बताओ, बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा राजकुमारियां लेकर क्या हम शांत जीवन जी सकते, मुक्त जीवन जी सकते, हमारा कल्याण हो सकता, हम शाश्वत आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते, हमें पूर्ण सुख शांति मिल सकती? एक साथ प्रश्न करता है। तब हिमाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और ये कहा, बेटा तू आत्मज्ञान का उत्तम अधिकारी है, और उसे आत्मज्ञान दिया। और आत्मज्ञान में यही बताया कि बेटा सबसे पहली बात यह है कि दिखता हुआ ये 3.5 हाथ का स्थूल शरीर ये प्रकृति का है, 5 तत्वों का है। ये तू नहीं है, क्योंकि ये जड़ शरीर है, ये तेरा है, तेरी जो भी चीज हमारी होती तो हमसे अलग होती, और तेरे अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, चेतन सत्ता है, जिस सत्य सत्ता पर ये जीवन चलता है, वो सत्य सत्ता वही तू है। तू ये पंच भौतिक शरीर नहीं, ये हड्डी मांस चांद का पुतला, ये तो तेरे रहने का मकान मात्र है बस। इसलिए तू अपने आप को समझने के लिए मन के आयाम से पार की यात्रा समझ। ये हिमाचार्य ने बताया कि जब शरीर अशरीरी अवस्था में हो, इंद्रियां अतीन्द्रिय अवस्था में हो और मन अमन की स्थिति में हो, जब हमारा मन अमन
की स्थिति में होता है और तभी सत्य के साक्षात्कार की झलक मिलती है। अपने स्वरूप के साक्षात्कार की झलक मिलती है, जिसे भजन ध्यान ही कहते हैं। क्योंकि अभी फरवरी में 13, 14, 15, 16 तारीख को ध्यान शिविर आएगा। जैसे विद्यार्थियों की परीक्षा वर्ष में एक बार होती है, इसी तरीके से सब संत भक्त मिलकर के यहाँ ये फरवरी के महीने में ध्यान शिविर करते हैं। इस ध्यान शिविर में बताया जाता है जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, और इसी के साथ मन क्या है, मन को एकाग्र कैसे करें, मन को संकल्प शून्य कैसे बनाएं, भजन क्या है कैसे करें, ध्यान क्या है कैसे करें, समाधि क्या है कैसे करें, और आत्म स्थिति आत्म साक्षात्कार कैसे हो। इन सारे प्रश्नों को थ्योरिकल और प्रैक्टिकल पहले सूत्र किए जाते और इसके बाद उनके अनुसार प्रयोग कराया जाता, और उस प्रयोग में उतर करके हम अपने आप की जानकारी करते। हम विज्ञान को जानते हैं लेकिन विज्ञानी को नहीं जानते, हम देह को जानते हैं लेकिन देही को नहीं जानते। सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र जो सत्य आत्म सत्ता है, उसे कहां जानते, उसे कहां मानते। और जब तक जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र सत्य आत्म सत्ता है, उसके अनुसार जीवन हमारा जब हो जाता, तभी हमारा सुखी और शांत जीवन हो जाता। इसी को आध्यात्मिक जीवन भी कहते। कभी कहा है भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हटकर के चेतन स्वरूप में रमता चल। यथार्थ में भौतिक जीवन को तो हम जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को हम कहां जानते हैं। आध्यात्मिक जीवन आखिर जैसे आत्मा के तल का जीवन का हमारा व्यवहार अगर आध्यात्मिक आत्मा के तल पर हो जाए तो निश्चित है हमारा जीवन आध्यात्मिक स्थिति की तरफ अग्रसर होने लगा। और जब तक मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी में जीवन चलता है, तब तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती, धर्म की यात्रा नहीं होती, भजन ध्यान की यात्रा नहीं होती, साधना की यात्रा नहीं होती। तो इस प्रकार हम अपने सारी चीजों को समझने का प्रयास करते, लेकिन 12 घंटे में, 24 घंटे में कुछ समय ऐसा भी निकाले जिससे अपने आप की जानकारी हो, अपने आप से मिलना शुरू कर दें। उसने बहुत बड़ी बात कर ली, उसने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जीवन में हम किससे नहीं मिले, पद से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद से मिले, प्रतिष्ठा से मिले, और दुनिया में सबसे मिलते, लेकिन कभी विचार करके देखा क्या हम अपने आप से मिले? तो जीवन में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। और जिस दिन हम अपने आप से मुलाकात कर लेंगे और उस दिन हमारा परम संतुष्ट जीवन, परम शांत जीवन, परम सुखकर जीवन, आत्मनिष्ठ जीवन शुरू हो जाएगा। मनोनिष्ठ, इंद्रियनिष्ठ, शरीरनिष्ठ तो जीवन हम जी लेते हैं, लेकिन आत्मनिष्ठ जीवन नहीं जी पाते। और जब आत्मनिष्ठ जीवन जीना शुरू हो जाते हैं तो अपने आप अपने अंदर गुदगुदी रहती, हमें ऐसा लगता है कि अंदर से हमारी बहुत बड़ी समृद्धि है। बाह्य समृद्धि को तो सब जानते हैं, लेकिन आंतरिक समृद्धि को कहां जानते? एक छोटी सी बात से समझ के चलेंगे।
एक राजा था काशी नरेश, काशी का राजा। काशी नरेश जब उसकी जवानी ढल जाती है और ये सारे सुख भोग प्राणी पदार्थों में उसे शांत नहीं मिलती है, अब वो छटपट आता है आखिर सच्चा सुख और सच्ची शांति कैसे मिले। और जगह जगह भटकता है, खोजता है। कई संतों के पास गया, कई तीर्थों में गया, कई व्रत किए, कई उपवास किए, यज्ञ हवन किए, पूजा पाठ किए, ये सब कुछ किया, लेकिन उसे शांत नहीं मिल रही है। आखिर धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जिस चीज के लिए वो लालच रहने लगा, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी आकांक्षा बढ़ गई और वो चीज प्राप्त नहीं हो रही है, तो और उसे परेशानी पड़ रही है। एक दिन उसने अपने नौकर से कहा कि रथ ले चलो। पुराना जमाना था, रथ पर सवार होकर के राजा चल देता है। अब की बार वो जंगल की तरफ गया। जब जंगल की तरफ जाता है तो जंगल में जब पहुंचा तो घने पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक संत बैठे हैं। वहां पर राजा का रथ थोड़ा रुका तो देखते क्या है कि एक संत बैठे हैं, लेकिन बाहर से बिल्कुल फक्कड़ हैं, अंदर से उनकी बहुत समृद्धि महसूस हो रही, उनके चेहरे से आंतरिक शांति महसूस हो रही। तो आंतरिक समृद्धि उनकी देख करके राजा ने रथ रुकवाया। नौकर अंदर अंदर कचोट रहा है राजा को कि कहां इस कमरे के पास रथ रुकवा दिया। अरे कहीं जहां अच्छा मनोरम वातावरण होता वहां रुकवाता राजा, इस भिखमंगा और कमरे के पास रथ रुकवा दिया। ऐसे मन मन में विचार कर रहा था नौकर। रथ रुका, राजा रथ से उतर करके और संत को प्रणाम किया। जब संत को प्रणाम किया, संत ने आंखें खोली। जब संत ने आंखें खोली तो संत ने पूछा कि आप कहां से आ रहे? तब उन्होंने बताया, राजा ने बताया कि हम बहुत बेचैन हैं, बहुत दुखी हैं, शांति की खोज में निकले हैं। अब हमें शांति कैसे मिले? लेकिन इससे पहले आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। संत ने कहा, आप पूछ लीजिए। संत ने कहा, महाराज एक बात बताएं कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? राजा ने कहा कि मैं भी किसी दिन संपन्न गरीब था, तेरी तरीके से। राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं भी कभी संपन्न गरीब था तेरी तरीके से। अब राजा की बात नहीं समझ में आई तो उन्होंने फिर पूछा कि महाराज अभी पूरी बात समझ में नहीं आई। तो संत ने कहा, पहले मैंने संपन्न लगाया और बाद में गरीब लगाया। यानी मैं भी कभी तेरी तरीके से राजा था, बाहर से संपन्न जरूर था लेकिन अंदर से गरीब था। जो बाहर से बहुत संपन्न दिखाई देते हैं, आंतरिक समृद्धि उनके अंदर 0/0 होती है। संत ने कहा, जब इस बात को दोहराया तो राजा ने कहा कि महाराज आप जैसी आंतरिक समृद्धि हमें भी मिल सकती, आप जैसी आंतरिक शांति हमें भी मिल सकती। राजा ने कहा, हाँ मिल सकती है, आंतरिक समृद्धि मिल सकती है, आंतरिक शांति मिल सकती है, लेकिन मरना पड़ेगा। जब ये कहा कि मरना पड़ेगा तो राजा ने कहा, ठीक है, हम मरने के लिए तैयार हूं। और वैसे भी मैं कई जगह गया तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं। संत ने कहा, नहीं नहीं,
उस मरने की बात मैं नहीं कहता। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो फांसी पर लटक जाते हैं, जो सरफास खा लेते हैं, जो रेल पे कट के मर जाते हैं, उस मरने की बात मैं नहीं करता। मैं उस मरने की बात करता जो जीते जी बाहर से मर जाए। एक मस्तराम हुए हैं, वो एक मुर्दे के पास पूछते हैं, मस्तराम मुर्दे से पूछें, मस्तराम मुर्दे से पूछें, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा बोला, हाँ, जीते जी मर जाओ तो सच्चा सुख पाओगे। सच्चा सुख, सच्चे शांति का एक ही रास्ता है, वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, कि बाहर से हम जितनी मन इंद्रियां हमारी गिरत रही हैं, बाहर से हम मरना सीख लें। तो मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा बोला, हाँ, जीते जी मर जाएं तो सच्चा सुख पाओगे। राजा की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी। राजा रथ पे सवार होकर नौकर से कहता है कि चलो वापस ले चलो रथ। राजा ने रथ को वापस करवाया और रथ को अपने घर पे छोड़ करके और स्वयं पैदल पैदल आकर के संत की शरण में आ गया। जब संत की शरण में आ गया, दोपहरी का समय था, उसके चेहरे से झलक रहा था ये भूखा। तो संत ने कहा कि राजन, आपको भूख भी लगी है, लेकिन हमारे पास इस समय कुछ खाने को भी नहीं है। ऐसा करें, ये पास का गांव है, यहाँ एक भक्त है अमुक नाम के, उनके यहाँ चले जाओ, भोजन आपको तैयार मिलेगा। अब राजा गुरु जी के निर्देशानुसार चल देता है। रास्ते में सोच रहा है, मन मन में विचार आ रहा है कि घर पर थे तो जब हम राजा थे तो बड़े स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, अचार, चटनी, रसगुल्ला, मालपुआ, पता नहीं क्या क्या चीजें। अब देखो यहाँ जा रहे हैं, संत होने के बाद क्या खाने को मिलता। तो ये विचार करते करते उस गांव में पहुंचा, नाम पूछा उस भक्त का, घर पे पहुंचा। जैसे ही किवाड़ खटखटाए, एक बूढ़ी माता निकल के आई। उन्होंने कहा, आइए महाराज, आइए महाराज, पधारिए, आपका स्वागत है। उनको बड़ी आदर पूर्वक बिठाया और उन्होंने कहा कि भोजन तैयार है, आप भोजन पा लीजिए। जब भोजन परोसा गया तो वही भोजन, संयोग से वही भोजन मिला जो राजा अभी रास्ते में सोच रहा था कि अमुक प्रकार का भोजन हम खाते थे। वही अचार, चटनी, वही रसगुल्ला, वही खीर पूरी, सारी चीजें उपस्थित थी। राजा मन में विचार करता है कि ये संयोग से जब हम विचार करते थे वही भोजन हमें मिल गया। भोजन करने के उपरांत तुरंत उसके मन में ये बात आई कि अब घर पे तो थे तो हम भोजन करने के बाद थोड़ा रेस्ट करते थे, आराम करते थे, तब जाते थे। लेकिन यहाँ तो आज दोपहरी में चलना पड़ेगा, कड़ी धूप में चलना पड़ेगा। जैसे ही मन में विचार आ रहे थे, उस बूढ़ी माता ने क्या कहा कि महाराज अभी आप जाइए नहीं, भोजन करके हमने चौपाल में चारपाई लगा दी है, वहां विश्राम कर लीजिए। अब वो राजा घबराए, उनके मन में ये आने लगा कि लगता है ये बूढ़ी माता कहीं न कहीं हमारे विचार पढ़ लेती है। हमने जैसा भोजन के बारे में विचार किया वैसा इसने भोजन उपस्थित किया, हमने जैसे ही आराम की बात सोची वैसे ही इसने पलंग, गद्दा, बिस्तर लगा दिया और आराम की कह दी। अब ये मन है, कहीं पता नहीं क्या क्या विचार आने लगे, ये सब पढ़ने लगेगी। राजा घबराए, पसीना पसीना हो गया। राजा उठ के चल दिए, कहा कि नहीं, हमें आराम नहीं करना, मुझे जाना है।
और जल्दी जल्दी चल दिए। बहुत बेचैन है, बहुत परेशानी बढ़ गई, मन बहुत उलझन में आ गया और चले जाते हैं। दोपहर में पसीना पसीना हो गए, इतनी बेचैनी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। जाते हैं, गुरु जी के चरण स्पर्श किए, लेकिन बेचैन महसूस हुए तो गुरु जी ने पूछा, कहिए आपको क्या भोजन सही नहीं मिला? क्योंकि गुरु जी भी मन को पढ़ रहे थे। तो राजा ने कहा कि महाराज भोजन तो बिल्कुल सही मिला, लेकिन हम कल से वहां भोजन करने नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। इसी पर गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, तुझे कल भी वहीं भोजन करने जाना है और परसों भी वहीं भोजन करने जाना है और तब तक जाना है जब तक तू मर न जाए। अब तो बड़ी स्थिति खराब हो गई, अब तो दूनी बेचैनी बढ़ गई। जब दूनी बेचैनी बढ़ गई, अब जंगल में न तो कहीं रेस्ट करने का है, एक पेड़ के नीचे अंगोछा बिछाया, आराम किया, लेकिन कभी इस करवट कभी उस करवट, कि क्या करें, अब तो बड़ी उलझन है। हम वहां भोजन करने जा नहीं रहे, गुरु जी वहीं भेज रहे। ये बड़ी विलक्षण बात है। तो 2 घंटे रेस्ट का था। इसके बाद दो चार संत भक्त और निकले हुए, सत्संग का समय था। राजा भी पहुंचे। राजा मन से बहुत दुखी देख करके संत ने कहा कि हमें लगता है तुम बहुत बेचैन और दुखी हो। तो राजा जो भक्त बने थे उन्होंने कहा, महाराज दुखी पूछो मत, दुख चरम सीमा पर पहुंच गया, अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तो गुरु जी ने कहा, घबराओ मत, हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र को तुम याद रखना और तुम्हारी सारी घबराहट खत्म हो जाएगी। तो गुरु जी ने कहा, देखो मन से लड़ना नहीं है, केवल मन के दृष्टा बनना। ये सबके काम की चीज है, सबका मंत्र है कि मन को लड़के हम पार नहीं पा सकते। किस तरीके से मन के दृष्टा बन जाए। जैसे कोई उद्यमी बच्चा होता है और उससे कहें कि बच्चे मैं तुझे देख रहा, आप लड़े तो नहीं, केवल ये कहा कि बच्चे मैं तुझे देख रहा और बच्चा शांत हो जाए। मन मैं तुझे देख रहा, कौन देख रहा? आत्मा। आत्मा की दृष्टि मन पर पड़ते ही मन शांत होने लगेगा। ये दृष्टाभ्यास है। और जब हम दृष्टा अभ्यास में उतरेंगे तो साक्षी भाव की जागरूकता आ जाएगी। साक्षी के साक्षित्व में साक्षी कौन है? अपना ये आत्मा। आत्मा के साक्षित्व में ही तो सारा मन इंद्रियों के कार्य होते हैं। और जब आत्मा के साक्षित्व में कार्य होने लगेंगे, हमारा मन चलने लगेगा, तो मन अपने आप सुखी और संतुष्ट होने लगेगा। तो इसलिए गुरु जी ने कहा कि बेटा मन से लड़ना नहीं है, केवल मन के दृष्टा बनना है। आप मन को देखना शुरू कर दो, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सारे दुखों का खत्म करने का ये सबसे आसान तरीका है, केवल मन को देखना शुरू कर दें, अपने मन को। हम दूसरे को न देखें, केवल अपने मन को देखें। और जैसे मन को देखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, मन निर्मल होने लगेगा। और निर्मल मन ही सुख का कारण होगा। जितना हमारा मन एकाग्र निर्मल बनता जाएगा, सुमन अच्छा मन, पवित्र मन, उतना ही हम सुखी होते जाएंगे। ये अपने आप है। तो इस तरीके से जो राजा भक्त बने थे, उन्होंने गुरु जी का मंत्र श्रद्धार करके और उसके अनुसार अब मन के दृष्टा बनने लगे। एकांत में बैठकर मन के दृष्टा बने, अब अच्छा लगने लगा। सारी बेचैनी दूर होने लगी,
सारी कठिनाइयां दूर होने लगी, बड़े आनंद में आने लगे। उन्हें कभी कभी अंदर से आत्मा की झलक भी मिलने लगी। दूसरा दिन हुआ, गुरुजी ने कहा बेटा जाओ, भोजन का समय हुआ है और उसी भक्त के यहाँ भोजन करके आओ। आज कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, केवल मन के दृष्टा है। गुरुजी ने मंत्र दे दिया है, मन के दृष्टा बने हैं। चलते चलते रास्ते पर एक पेड़ खड़ा था और उन्होंने सोचा गर्मी है, थोड़ा बैठ जाए, बैठ गए। तो मन के दृष्टा बने बने उनका ध्यान मग्न हो गए, बड़ी शांति में खो गए। फिर जब जगे तो देखे कि हम तो यहाँ बैठे, हमें अभी चलना है, बाकी उठ के फिर चल देते हैं। आज बड़े आनंद में है, बड़ी शांति में है, चल देते हैं। गए, किवाड़ खटखटाए, माता जी ने किवाड़ खोले और कहा आइए महाराज, भोजन तैयार है। आज कोई भी संकल्प विकल्प नहीं उठा कि हमको ऐसा भोजन हमें चाहिए, ऐसा मिलता वैसा मिलता। आज क्या हो रहा है? आज केवल मन के दृष्टा बने हुए। तो आज उन्होंने कहा आज ऊपरी मंजिल पर भोजन होना, भाई भोजन बनाया है, क्योंकि वहां चूल्हा रखा है। कभी कोई लोग चूल्हे की रोटी पसंद करते हैं ईना लकड़ी से। तो माता जी ने कहा आप ऊपर ही आ जाइए, और वो राजा भक्त बने हैं, जीना पर चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते एक जगह रुक गए। माता जी ने कहा आप रुके क्यों, चले आइए, क्योंकि वो मन के दृष्टा बने हैं। वो थोड़ा शांत होकर के रुक गए थे। फिर जब आवाज लगी फिर दोबारा गए, वहां जाकर के एक चटाई का आसन लगा है, उस पर बैठ गए, पानी रखा है, बैठ गए। माता जी ने क्या किया, नमक की रोटी बनाई थी वो रख दी। आज न कोई अचार है, न चटनी है, न सब्जी है, कुछ नहीं। नमक की रोटी रख दी और आज राजा मन के दृष्टा बने हैं और भोजन कर रहे हैं। नमक की रोटी में जो आज आनंद मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो सुख मिल रहा है, वो आज तक वो सोच रहे हैं कि आज तक वो राजसी भोजन में हमें कभी नहीं मिला, जिसमें कि अपनी जीव की लपटता में भोजन करते रहे, मन की लपटता में भोजन करते रहे। इतना सुख, इतना आनंद जो नमक की रोटी में आया वो कभी आया ही नहीं। और वो आनंद किसका है? मन की एकाग्रता का। आप इस बात को गहराई से समझ लें, जहां पर मन की एकाग्रता आ जाती है वहीं पर हमें सुख अनुभूत होने लगता। और मन की चंचलता होती है, वह चाहे हम कितने स्वादिष्ट व्यंजनों में डाल दें, चाहे रुपए पैसों की गड्डी का अंबार लगा दें, लेकिन अंदर से दिल धड़कता रहेगा, अशांति धड़कती रहेगी, दुख धड़कता रहेगा। भोजन पा चुके और भोजन पाने के बाद वो माता जी से कहे कि माता जी आज हम जा रहे, आज मन में कोई उठापटक नहीं, और बड़ी शांति में चल देते हैं। लौट के उसी रास्ते उसी वृक्ष के नीचे फिर बैठ गए और काफी देर तक मन के दृष्टा बने रहे। जब उठे लगा तब फिर चल दिए। आज जब गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो उनके चरणों में मस्तक टेक देते और आंखों से खुशी के अश्रु झलक पड़ते हैं। गुरुजी ने पीठ थपथपाई, क्यों बेटा, क्या सही भोजन नहीं मिला? गुरुजी ने कहा क्यों बेटा, क्या सही भोजन नहीं मिला? राजा जो शिष्य बने थे उन्होंने कहा गुरुजी ऐसा भोजन मिला, मैं कृतकृत हो गया, मैं धन्य हो गया और मैं जीते जी मर गया। आज जितना मुझे आनंद भोजन में आया उतना आनंद कभी नहीं जीवन में आया। अब मेरी बेचैनी भी सब खत्म होने लगी। तो गुरुजी ने कहा बस बेटा, तूने मार्ग पकड़ लिया आध्यात्म का, तूने अपने आप की जानकारी का मार्ग पकड़ लिया।
तूने सुख शांति का मार्ग पकड़ लिया, तूने कल्याण मुक्ति मोक्ष का मार्ग पकड़ लिया। धीरे धीरे वो अपने अभ्यासरत रहने लगे और वहीं अपने गुरु जी के पास मस्त भजन भक्ति में लग गए। कैसे ये सुख शांति ये अंदर का सब्जेक्ट है, बाहर का। बाहर का मिलना क्या, बाहर का मिलना क्या जो मिलकर के फिर छुट जाए, अंदर का मिलना सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। वास्तव में कभी अगर विचार करके देखें, हम अपनी आत्मलीनता में विभोर होकर के देखें, हमें वो सुख शांति मिलेगी जो बाहर कहीं किसी चीज से मिल ही नहीं सकती। तो इस प्रकार जीवन को सुखमय बना करके जीने की भी एक कला होती है, लेकिन उस कला को हम कहां सीखना चाहते हैं? क्योंकि जीवन को जीते तो सब है जाते हैं और दुखों का अंबार लगाते चले जाते हैं। क्यों? हमारे मन की तृष्णा, हमारे मन की चाहनाएं बढ़ती जाती हैं। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल और निष्दिल चाहे जीवन करत बिहार। ये तृष्णा ऐसी डाकिनी है कि दिन-दिन धधकती हुई आग की तरीके से बढ़ती जाती है और जीवन को बेहाल कर देती। तो इस प्रकार हम अपने अंतःकरण की तिजोरी को, जैसे कोई आदमी चाहता है कि हमारा बैंक बैलेंस जितना अधिक होगा हम सुखी संपन्न माने जाएंगे, लेकिन ये बाहर की संपन्नता आंतरिक शांति नहीं लाने देती और आंतरिक समृद्धि नहीं आने देती। तो शांति के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि हमारा मन जितना निष्काम होता जाए उतना ही हमारे मन में प्रेम जगता जाएगा और हमारा मन निर्मल पवित्र होता जाएगा। एक दिन बताया भी था कि प्रेम को पालने पोषने पुष्पित और फलवित होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। जिस तरीके से घर में किसी गमले में हम पौधा लगाते हैं तो उसके लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहला, समय पर पानी मिलता रहे, दूसरा उसे ऑक्सीजन मिलती रहे, तीसरा उसे प्रकाश भी मिलता रहे। जल, ऑक्सीजन और प्रकाश तीनों चीजें मिलती रहती हैं तो पौधा विकसित होता रहता। इसी तरीके से हम अपने घर में, हम अपने अंतःकरण में अगर प्रेम का पौधा पालना चाहते हैं तो 3 चीजों की जरूरत है। पहली चीज है त्याग। त्याग रूपी जल से सींचना पड़ेगा। त्याग का अर्थ यह होता है कि निस्वार्थ भावना, यानी हम अपने से दूसरों की भलाई अधिक चाहें। जिस परिवार में रहते हैं ये लगे कि हमें भले ही कम मिले लेकिन परिवार वालों को सुखी संतुष्ट रहें, ये क्या है? ये त्याग भावना। और जहां त्याग भावना होगी वहीं पर प्रेम प्रस्फुटित होगा। त्याग कब आता है? जब मन में सेवा भाव होता। तन के द्वारा जब सेवा भाव होता है तो मन में त्याग आता, और जब मन में त्याग आ जाता तो हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो जाता। ये तीनों चीजें क्रम से आती हैं, ये थोपी नहीं जा सकती। जिसका तब सेवा के लिए हमेशा तल्लीन रहता हो उसके अंदर, मन के अंदर त्याग आ जाता, और जिसके मन के अंदर त्याग आ जाता उसके हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो जाता।
तो इसलिए त्याग के जल से, और दूसरा है सहनशीलता की ऑक्सीजन और विनम्रता के प्रकाश। त्याग का जल सहनशीलता, सहनशीलता की ऑक्सीजन और विनम्रता का प्रकाश, ये तीनों चीजें प्रेम रूपी पौधे के लिए विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर त्याग हो, सहनशीलता हो, विनम्रता हो, ये तीनों चीजें जब होती हैं तो वास्तव में हमें भी अच्छा लगता और दूसरे को भी अच्छा लगता। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने जीवन को जीने की कला सही तरीके से समझें, और जब तक जीवन जीने की कला नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर मन क्या है, और मन के ही जंगल में भटक जाएंगे। पूरा जीवन निकल जाता है कि हम मन के ही जंगल में भटकते रहते, और मन के जंगल से पार वही हो सकता जिसके अंदर जिज्ञासा जग जाती है कि जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, इस शरीर को संचालित करने वाली सत्य सत्ता, आत्म सत्ता क्या होती है। तो समय भी समाप्त हो गया है।